ये देखो ना, ये ये जानबूझ के किया इसने। वैसे वाइड बॉल तो अंपायर ने दिया नहीं, ये वैसे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये था वाइड बॉल, वैसे अंपायर ने दिया। ये वही केएल राहुल वाला सीन हो गया, उससे चक्का लग गया था। वाइड बॉल था, दिया क्यों नहीं? दिया वही, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ वाइड किया आपको। मैं तो चौंक गया हूँ। मैं देख रही थी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ये हो क्या रहा है व्हेन इट कम्स टू विराट, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। वाइड बॉल भी वाइड बॉल नहीं रहती। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? अंपायर की मर्जी उसने नहीं दी, उसकी वाइड उसकी मर्जी, अंपायर की वाइड अंपायर की मर्जी। ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली आपने लास्ट मैच में देखा होगा, बांग्लादेश को भारत ने 7 विकेट से हराया और कोहली ने सेंचुरी बनाई उस मैच में। लेकिन एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी कि जो मतलब विराट कोहली सेंचुरी के बहुत करीब थे, तो जो बांग्लादेश का प्लेयर जो बॉलर था उसने वाइड बॉल फेंकी थी, तो एम्पायर ने उसको वाइड बॉल नहीं दिया। अब भाई कोई नियम हो सकता है, मुझे तो नहीं पता क्या नियम था, लेकिन इस पर पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा जली हुई है दोस्तों कि भाई जो एम्पायर है उसने वाइड बॉल क्यों नहीं दिया उसको। तो इसी को लेके आज का वीडियो चलते ही सीधे वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग द मैच, और पूरा मैच में आज अगर हम फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग की बात करें, मैंने 2 चीज़ें एंजॉय की। ऑफकोर्स एक मैंने एंजॉय की बांग्लादेश की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उसके बाद ऑफकोर्स दूसरी चीज़ जो एंजॉय की वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पार्टनरशिप थी। लेकिन थर्ड जो सबसे ज़्यादा थ्रिल्ड मोमेंट था, दैट वॉज विराट कोहली, कि उन्होंने कैलकुलेटेड प्लान करके अपनी सेंचुरी की। हैविंग सेड दैट, मैं देख रही थी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं क्या, कुछ आई डोंट नो। बिकॉज अगर आपको याद हो, एशिया कप था और एम्पायर का फैसला तब भी विराट कोहली के हक में था। तो वो क्वेश्चंस आज फिर दोहराए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है व्हेन इट कम्स टू विराट, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। वाइड बॉल भी वाइड बॉल नहीं रहती। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, इसमें आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक ये है कि जब आप अंपायर को ये एहसास हो, अगर फ़र्ज़ कर लें, वैसे तो कवानीन में देखना पड़ेगा कि अंपायर इसको किस तरीके से देख सकता है, लेकिन जब अंपायर जो है वो बॉस होता है ग्राउंड में, खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाने के, तो स्पिरिट क्या कहती है कि आपने फेयर प्ले करना है, ठीक है। अगर अंपायर ये महसूस करता है कि बॉलर जो है वो जानबूझकर वाइड गेंद करने की कोशिश कर रहा है एक बैट्समैन को रन से रोकने के लिए या उसकी एक अहम मंजिल तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही होता है कि जब अमूमी तौर पर ऐसा होता है, देखने में आता है कि अगर अंपायर को ये लगे कि ये बॉलर जानबूझकर थोड़ा बैट्समैन से दूर दूर गेंदें करना शुरू कर रहा है, तो वो उसको वाइड बॉल करार देना शुरू कर देता है ताकि वो वापस आए और एक फेयर प्ले हो। यहाँ पर भी अगर अंपायर ने ये समझा कि शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं, तो अंपायर ने उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, बॉस है ना अंपायर, वैसे तो अंपायरिंग पे फैसले बात बहुत हो रही है कि अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं। तो आप इसको 2 तरीके से देख लेते हैं। अंपायर की मर्जी उसने नहीं दी, उसकी वाइड उसकी मर्जी, अंपायर की वाइड अंपायर की मर्जी, ठीक है। अच्छा जी, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है जो स्पिरिट से ताल्लुक रखता है कि अगर अंपायर ये समझता है कि उन्होंने जानबूझकर किया है तो उन्होंने उसको वाइड नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छक्का मार के 100 किया ना, छक्का लगा के 100 किया। सो ये बात अंपायरिंग के एतबार से अपनी जगह पर सवाल इस पर हो सकता है, बात हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन आप इस एक वाइड के पीछे उस शानदार बल्लेबाजी को बिल्कुल छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। अंपायर के फैसले गलत भी होते हैं, अंपायर के फैसले ठीक भी होते हैं, अंपायर के फैसलों पर तनकीद भी होती है, अंपायर के फैसलों पर तारीफ भी होती है। अंपायर का फैसला किसी के हक में जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन सबसे आखिर में क्या है, फैसला अंपायर का ही माना जाता है, फैसला अंपायर का ही माना जाता है। सो आप उस एक वाइड बॉल को निकाल दें, अंपायर ने दी या नहीं दी, ये पहली बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत का मैच जब हुआ था मेलबर्न में क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 में, तो वहाँ पर भी आखिरी ओवर में मेरा ख्याल नवाज का एक ओवर था, तो उसमें भी नो बॉल का एक मामला आया था। अल्टीमेटली कौन जीतता है? अल्टीमेटली आपकी जो सलाहियत है, जो स्किल है, वो जीतती है। यहाँ तक आ गया एक शख्स अगर 99 रन तक, तो क्या उसके लिए 1 रन करना मुश्किल होगा? सो देखने की चीज़ें हैं। और अंपायर का
फैसला अंपायर की मर्जी है। ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट कंप्लीटली। वो मैं तो बल्कि आई थिंक हियर्स अनदर थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो 80 से 100 पर गए हैं ना, वो जो आखिरी एक्सेलरेशन की है, यार मैं तो सेंचुरी के करीब आ गया हूं, तो टारगेट भी सही है सेंचुरी। दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेलरेशन दैट ही इज एट। Yeah, there was, and then we got a pointer में के रन रेट से बॉदर नहीं किया यार। They were winning by 15-20 overs. सेंचुरी हो रही है, होने दो वन ऑफ। They were toying with the bowlers. They were enjoying the batting. And जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद it was only a matter of time. ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं कोहली के दिए ना 3 रन एक्स्ट्रा करके छक्का मार दिया 97 पे। एक पे वो हंसा भी था जो इधर से वाइट बॉल हुआ, उसने छोड़ा क्यों है? अरे बाहर ने भी नहीं दिया वाइट बॉल। ये ओके एक तो ये कि जबरदस्त उनको 2 फ्री हिट्स मिल गई आते साथ ही। आज जब उन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज किया है तो यू नो दैट फ्री हिट्स, दोस 2 फ्री हिट्स रियली सेट हिम अप टुडे। मोइन, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आप पोस्ट मैच यही कहा था कि आते ही किसी भी बैट्समैन को लाइक इतनी ऐसी सिचुएशन मिल जाए जिसमें फ्री हिट्स हो, नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाता है कोई भी बैट्समैन। बट कोहली की जो जो ये डिफरेंट ब्रीड है बैट्समैनों में, आते ही डोमिनेट करना शुरू कर देता, कोई बॉल मिस नहीं करता। लाइक अगर कहीं इम्प्रोवाइज भी करना हो तो चांस ज़रूर लेता है ये। कहीं भी इसको मैंने आज तक नहीं देखा कि इन्होंने डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली हो। हमेशा इनका स्ट्राइक रेट जो है वो अबव नजर आता है 100 से। तो आई थिंक एक क्वालिटी प्लेयर। ग्राउंड भी बड़ा पसंद है। ये तीसरी सेंचुरी एवरेज 78 4800 now शेबी, और 254 रन भी बनाए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन और टेस्ट one away from the great man's record 49 सचिन तेंदुलकर का। I think he's going to surpass that by a lot. He's super fit. Yeah, He's got a lot of cricket to go with him. There's no question about it. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपने बड़ी जो बात की कि 50 ओवर फील्डिंग के बाद एंड में वो दुखियां ले रहे थे। ये दुखियां आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। ये जब वो 50 ओवर की फील्डिंग कर चुके थे और अपनी सेंचुरी के वो थे। Look at this he was on 92 वो देखें स्कोर कार्ड, and after fielding for 50 overs in that heat and then batting, that shows extreme fitness जिसे कहते हैं ना। Fitness doesn't mean एक जो बहुत ही अच्छी बात है रनिंग द बिटवीन द विकेट, स्ट्राइकर पे एंड पे कोहली ने शॉट खेला है और उसने क्रीज जल्दी कवर कर लिया रादर देन कि वो नॉन स्ट्राइकर वाला पहला तेज लेंथ है। एक और चीज़, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक समथिंग टू बी नोटेड फॉर यंग प्लेयर्स लॉट, उन्होंने पहले बाउंड्रियां मारने की कोशिश की है, नहीं लगी। जब नहीं लगी he quickly adapted. He said, "Okay, I'm going to run these twos." Yeah, that was very important to that awareness. उसमें ये है फ़खर भाई कि आपको टीम प्लान मिलता है जब आप अपने क्रिकेट खेलना शुरू किया या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, तो वो आपका लर्निंग प्रोसेस है। तो वो लर्निंग प्रोसेस में तब आपने सीखना है कि अगर मैं एक चीज़ मुझे नहीं उस पर अबूर आ रहा तो मैं उसको हासिल करने के लिए दूसरा बी प्लान मेरा क्या है, वो नहीं होगी, मेरा सी प्लान क्या है। तो वो जो होता है ना गिव अप वाला एलिमेंट जो है वो आप इसी तरह सीखते हैं कि आप गिव अप नहीं करते जब तक आप अपना सब कुछ ना जो है दाव पे लगा दें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनसे ये सीखना कि अगर मैं ये नहीं काम कर पाऊंगा तो मैं ये करूंगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए, मैं फिर ये करूंगा। मतलब आपने जान नहीं छोड़नी। आप किसी भी फील्ड में हो, ये जान ना छोड़ने वाला जो काम है ना, ये हर इंसान को सीखना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है कि आप जैसी मर्जी सिचुएशन है आप उसमें आपने प्रेजेंट आप रहेंगे तो आप कोई दूसरी ऑप्शन सोचेंगे, वरना नॉर्मली यही आता है कि यार मैंने हिट ही मारनी है और उसमें आप आउट भी होते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ चाहिए पाकिस्तानियों को पहाड़ बनाने के लिए, और मतलब खासकर कोहली के लिए तो ये लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही जलती है इन पाकिस्तानियों की। और देखो क्लियर पता था 50 के करीब बॉल बची थी, 3 या 4 रन चाहिए थे, और फिर भी मतलब जानबूझ के जो बांग्लादेशी बॉलर है वो वाइड बॉल फेंक रहा है। तो एम्पायर ने भी सोचा होगा यार क्या वाइड दूँ, इंडिया ऑलरेडी जीता हुआ है तो सेंचुरी हो जाने दो। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।